जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों एक पौराणिक कथा के अनुसार एक दिन भगवान गणपति जी का जन्मदिन था, इसलिए बालक गणेश बहुत खुश थे। कैलाश पर्वत पर खूब धूमधाम हो रही थी। उसी दिन धन के देवता कुबेर का आमंत्रण शिवजी के पास आया। शिवजी कुबेर के मन की अवस्था जानते थे। वह जानते थे कि वह अपने ऐश्वर्य का दिखावा करना चाहते हैं। उन्होंने गणपति जी को कुबेर के यहाँ दावत पर जाने के लिए कहा। अपने गणपति जी को मिठाइयों के शौकीन हैं। खुशी खुशी तैयार हो गए और पहुंच गए कुबेर के यहाँ। कुबेर ने दावत दी, इसलिए इंतजाम भी बड़े पैमाने पर किया गया था। तरह तरह के अलौकिक पकवान बनाए जा रहे थे। विशेष रूप से मिठाइयाँ बहुत ही लाजवाब थी। पूरे वातावरण में तरह तरह के पकवानों की सौंधी सौंधी भिन्नी भिन्नी तरह की तैयार की जा रही थी। विशेष रूप से गणपति जी के लिए मोदक बनवाए जा रहे थे। उनमें मेवे मिश्री भरे जा रहे थे। लड्डुओं की खुशबू में बाल गणेश के मुंह में पानी आ गया। कुबेर की दावत में उन्होंने भरपूर पकवान खाए। ढेर सारी मिठाइयाँ खाने के बाद भी उनका मन नहीं भरा। उन्होंने सोचा कुछ मिठाई अपने बड़े भाई कार्तिकेय के लिए और अपने लिए भी ले चलता हूँ, जो कि बाद में खाऊंगा। इस तरह विचार करके उन्होंने ढेर सारी मिठाइयाँ एक पोटली में बांध ली। उस पोटली को उन्होंने अपनी गोद में रखा और अपनी सवारी मूषक राज पर सवार हो गई। सवारी पर सवार होकर वे रात में ही अपने घर कैलाश पर्वत की ओर चल दिए। रात का समय था। चारों तरफ चांदनी बिखरी हुई थी। शीतल वायु शरीर में सिहर पैदा कर रही थी। अधिक पेट भरा होने के कारण नींद के झोंके आने से सुंदर वातावरण में मजे से मूषकराज धीरे धीरे गणपति जी को लेकर मस्त चाल में उड़ते चलते जा रहे थे। तभी अचानक फज सामने आए एक सर्पराज की फुफकार सुनाई दी। उससे चूहा डर गया और जोर से कूदा। गणपति जी का संतुलन बिगड़ गया और वे मिठाइयाँ सहित गिर पड़े। उन्होंने इधर उधर चारों तरफ देखा कि कोई देख तो नहीं रहा ना। अब वैसे भी छोटे बच्चों की आदत होती है ना, जब गिरते हैं तो आसपास तो कोई देख लेता है तो रोने लग जाते हैं, वरना नहीं रोते। अब वैसा ही गणपति जी के साथ हुआ। निरंजन रात्रि का समय था, वहाँ कोई नहीं था। इससे गणपति जी को सांत्वना मिली और उन्होंने मिठाई को एकत्रित करना शुरू किया। तभी उन्होंने हंसी की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। हंसी को अपना भ्रम जानकर उन्होंने सोचा कि इतनी रात को कौन होगा, कोई भी नहीं। उन्होंने मिठाई को वापस इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उन्होंने मिठाई को अभी पूरी एकत्रित नहीं किया था कि उनकी नज़र आसमान में हंसते हुए चांद की तरफ पहुंच गई। आसमान में चांद हंसते हुए लोटपोट हो रहा था। चांद उनके नाटे कद, मोटे पेट, गज के सिर, मूषक की सवारी और उस पर ढेर सारी मिठाइयों के बिखर जाने पर उसकी हंसी उड़ा रहा था। भक्तों, विघ्नहर्ता गणपति जी का जो रूप अति प्रिय है, उस पर चंद्रमा जोर जोर से हंस रहा था। इस पर गणपति जी को बहुत जोर से गुस्सा आया और उन्होंने चांद को डांटते हुए कहा, तुम्हें अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड है। तुम मेरी मदद करने के स्थान पर मुझ पर हंस रहे हो। और उन्होंने मुझे क्रोध में आकर चंद्रमा को श्राप दे डाला कि धीरे धीरे उसके शरीर क्षय होता चला जाएगा, उसकी सुंदरता समाप्त हो जाएगी और वह गगन में से भी लुप्त हो जाएगा। गणपति जी के श्राप देने के साथ ही चंद्रमा का धीरे धीरे ह्रास होने लगा और कुछ समय पश्चात वह पूरी तरह से लुप्त हो गया। चारों ओर अंधकार फैल गया। अन्न, वनस्पति और औषधियां मुरझा गई। औषधियों के अभाव में मनुष्य विभिन्न बीमारियों से मरने लगे। संसार में चारों ओर हाहाकार मच गया। लोग मदद के लिए देवताओं को पुकारने लगे। सब लोगों को देवताओं ने कहा, लगता है जैसे संसार का अंत ही आ गया हो। लेकिन जब उनको पता चला कि चंद्रमा ने गणपति जी की मजाक उड़ाया था,
जो देवताओं के अग्नि और इंद्रदेव को चंद्रमा के पास भेजा। अग्नि और इंद्रदेव ने चंद्रमा को समझाया कि वह गणपति जी से क्षमा याचना करे और संसार का उद्धार करे। चंद्रमा ने उनकी बात मान ली। गणपति जी को प्रसन्न करने के लिए वह ढेर सारे लड्डू और मालपुए लेकर उनके पास पहुंचा। अपनी भूल स्वीकार करने के बाद चंद्रमा ने उन्हें मोदक का भोग लगाया, जिससे गणपति जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने चंद्रमा को क्षमा कर दिया। गणपति जी ने कहा, मैंने तुम्हें क्षमा किया है, किंतु मैं अपना श्राप वापस नहीं ले सकता, केवल उसका प्रभाव कम कर सकता हूँ। 1 माह अंतराल में तुम अपना प्रकाश धीरे धीरे खो दोगे और फिर वापस उस प्रकाश को धीरे धीरे वापस प्राप्त कर लोगे। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी। और हाँ, तुमने मेरा मजाक मेरे जन्मदिन पर उड़ाया था, इसलिए भाद्रपद चतुर्थी के दिन तुम्हारा दर्शन करने वाले व्यक्ति को झूठा कलंक लगेगा। चंद्रमा ने खुशी खुशी सभी बातें स्वीकार कर ली। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश फैल गया। तीनों लोग प्रसन्न हो गए। चंद्रमा ने प्रसन्न होकर अमृत बरसाना शुरू कर दिया। अन्न, वनस्पति और औषधियां फिर से खिल उठी। संसार में नव जीवन का संचार हुआ। सब लोग नाचते गाते और उत्सव मनाने लगे। दोस्तों, मेरे अनुसार हमारे अपने रूप, धन या ज्ञान का अहंकार करके किसी को भी अपने से कम नहीं समझना चाहिए और उसका उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और अगर कोई परेशान भी करे तो उसको देखकर उसका मजाक नहीं कराना चाहिए, बल्कि उसकी मदद करनी चाहिए और हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। क्योंकि घमंड किस बात का? क्योंकि जब हम इस दुनिया में आए थे तो खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। इसलिए अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि वही हमारे साथ जाएंगे। दान करते समय कंजूसी नहीं करनी चाहिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करते रहने से हमारे पुण्य में वृद्धि होती है, धर्म लाभ मिलता है। हमेशा प्रसन्न होकर जरूरतमंद लोगों को भिक्षा देनी चाहिए। दिए हुए दान का जिक्र कभी नहीं करना चाहिए, वरना दान का पूरा फल नहीं मिलता है। दुख देने वाली बातों को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए, तभी जीवन में शांति बनी रहती है। बुरी बातों को याद रखेंगे तो दुखी रहेंगे। एक दिन गौतम बुद्ध एक गांव में उपदेश दे रहे थे, तभी एक व्यक्ति ने उनका अपमान कर दिया। बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो बुद्ध से माफी मांगने पहुंचा। भगवान बुद्ध एक गांव में उपदेश दे रहे थे। बुद्ध ने कहा कि क्रोध की आग में क्रोध करने वाला खुद भी जलता है और दूसरों को भी जलाता है। गांव के कई लोग बुद्ध के उपदेश बहुत ध्यान से सुन रहे थे। उन्हीं लोगों में एक बहुत क्रोधी व्यक्ति भी बैठा हुआ था। बुद्ध की ये बात सुनते ही वह गुस्सा हो गया और बोलने लगा कि बुद्ध, तुम पाखंडी हो, बड़ी बातें करना ही तुम्हारा काम है, तुम लोगों को भ्रमित कर रहे हो। क्रोधी व्यक्ति लगातार बुद्ध का अपमान कर रहा था। वहां बैठे सभी लोग यह देखकर हैरान थे कि बुद्ध यह बात सब शांति से सुन रहे थे। बुद्ध को शांत देखकर वह व्यक्ति और ज्यादा क्रोधित हो गया। वह वहां छूटकर चला गया। उसके जाने के बाद बुद्ध ने उपदेश देना फिर से शुरू किया। क्रोधी व्यक्ति जब अपने घर पहुंचा तो उसका मन शांत हुआ। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। उस समय रात हो गई थी। अगले दिन वह सुबह जल्दी उठा और बुद्ध को देखकर क्षमा मांगने पहुंचा, लेकिन उस गांव से बुद्ध निकल चुके थे। वह व्यक्ति बुद्ध को खोजते हुए पास के गांव में पहुंच गया। वहां उसे जैसे ही बुद्ध दिखाई दिए, वह उनके चरणों में गिर गया और क्षमा मांगने लगा। बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और क्षमा क्यों मांग रहे हो? उस व्यक्ति ने बुद्ध से कहा कि क्या आप कल की बातें भूल गए? मैंने कल आपका अपमान किया था। बुद्ध ने कहा, पीता हुआ कल मैं वही छोड़ आया हूँ और तुम अभी भी वहीं रुके हुए हो। तुम्हें गलती पर पछतावा है। तुमने पश्चाताप कर लिया। अब तुम निष्पाप हो गए हो। बुरी बातें याद करते रहने से हमारा वर्तमान बिगड़ जाता है, मन अशांत हो जाता है। इसलिए बीते हुए कल की
दुख देने वाली बातों को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। क्रोध हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, इससे बचना चाहिए, तभी जीवन में सुख बना रहता है। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि जीवन में किसी भी तरह की मुश्किल परिस्थितियों से बचने के लिए ये 3 मंत्र हमेशा याद रखने चाहिए। कभी आनंद में किसी को वचन मत दीजिए, क्रोध में उत्तर मत दीजिए और दुख में कोई निर्णय मत लीजिए। गीता में श्री कृष्ण का कहना है कि जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है उसकी वाणी भले कठोर हो, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी किसी के साथ छल नहीं करता। इसलिए स्पष्ट बात करने वाले व्यक्ति की बातों को समझने का प्रयास करना चाहिए। गीता में लिखा गया है कि खुद की सोच अच्छी हो तो दूसरे लोग अपने आप अच्छे लगने लगते हैं। अपनी नीयत साफ हो तो सारे काम अपने आप ठीक होने लगते हैं। इसलिए दूसरों पर ध्यान देने की बजाय अपने कर्मों पर केंद्रित करें। जीवन में कई बार हम कठिनाइयों परेशानियों से यूं ही निकल जाते हैं मानो कोई साथ दे रहा हो। ऐसी अदृश्य शक्ति का नाम परमात्मा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध करना बुरा होता है, लेकिन जहाँ जरूरत हो वहाँ क्रोध जरूर दिखाना ही चाहिए, वरना लोगों को कभी ये एहसास नहीं होगा कि वे कोई गलत काम कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में वह आपके साथ हमेशा वैसा ही व्यवहार करेगा। गीता में कहा गया है, सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि मैं सिर्फ ही सत्य हूँ। अच्छे इंसान में एक बुरी आदत है कि वह हर किसी को अच्छा समझ लेता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, हमारा भाग्य हमारे ही अतीत के कर्मों का फल है। उसी तरह हम आज जो कर्म कर रहे हैं वह हमारे आने वाले कल को निर्धारित करेंगे। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अच्छे और बुरे समय आते रहते हैं। गीता के अनुसार सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल व्यक्ति के बर्बादी के सारे द्वार खोल देता है। चाहे आप कितने भी बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो, लेकिन अगर आपने सरल व्यक्ति के साथ कोई छल किया है तो उसके आपको भुगतने ही होंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस धरती पर कर्मों की चपेट से अब तक कोई नहीं बच पाया। जिसने जैसा किया है उसे वैसा भरना ही होगा। आज नहीं तो कल उसके कर्म उसके सामने जरूर आएंगे। श्री कृष्ण के अनुसार किसी का साथ न मिलने पर कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई साथ दे या ना दे, ईश्वर हर मुश्किल घड़ी में साथ जरूर देता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में मन से जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिख दीजिए, और ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।